डैश 1 पी एन एक्स की जो वैल्यू होती है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें जहां जहां एक्स होगा वहां 1 रखेंगे, तो इसका सूत्र आता है एन एन प्लस 1/2। अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी किसी को तो किताब में आधे पेज का सॉल्व है वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप याद कर लीजिएगा इसको। पी एन एक्स का जो जेनेटिक फंक्शन होता है पी एन एक्स, उसकी वैल्यू में आप ब्रेक करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे पास n इवन हो, ये मैं बता के आया हूं आपको, पीछे एक बार हिंट किया था कि अगर n ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन n अगर इवन होगा तो ये वैल्यू हो जाए -1 के पावर n/2 फैक्टोरियल n 2 के पावर n फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65, चलिए देखते हैं इधर क्या हो रहा है। इफ m इज इक्वल टू n देन -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर इज, ये तो सेम फार्मूला है बेटा, अभी मैं लगा के आया इसको 2/2n + 1, ये बता के आया हूं, दोबारा रिपीट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ n + 1 nx pn + 1 इज व्हाट, ये देखिए एक रिकरेंस रिलेशन है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। -1 to n pnx dx वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। देखो इसमें दो टर्म नहीं, स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन यहाँ -1 to 1 इसका वो लिमिट है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कब? जब pnx डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जाए -1 से 1 के रेंज में, तब m की वैल्यू n से लेस है तो -1 to n x के पावर n pnx dx इज व्हाट, तो इसकी वैल्यू 0। ये याद कर लीजिएगा, दोनों लर्न इट, 66 और 68 दोनों याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। देखिए नेक्स्ट है, ऑल द रूट्स ऑफ pnx इज इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। गुड, सही है ये। जितने भी रूट्स आते हैं pnx बराबर 0 के, उसके रूट्स को निकालते हैं तो अलग अलग होते हैं, कोई सेम नहीं आता। 0 हो सकता है बस एक केस में, जब उसका रेंज इस तरह से -1 to 1 दिया हो तब। 70 -1 to 1 x pnx pn -1 dx इज, देखिए ये रोडिंगस फार्मूला जो आपके पास है उसी को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आता है 2/, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये pnx है pn -1 और ये x है। अगर ये x नहीं होगा तो इसका फार्मूला अलग बदल जाएगा, x होगा तो ये हो जाता है 2/2n² -1, ये बाई रोडिंगस फार्मूला ही आता है। ये तो देख लो बेटा, ये pnx की वैल्यू लिखी हुई है सामने, रोडिंगस फार्मूला है 71 का, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ pn डैश -1, ये सेम क्वेश्चन वही वाला है, एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर -1 पुट करेंगे तो -1 के पावर n + 1 nn + 1 आता है। द वैल्यू ऑफ pn + 1 डैश -pn -10, ये भी एक रिकरेंस रिजल्ट है आपका 73 का, जो 6 रिकरेंस दिए गए थे, 2n + 1 pn आता है। 6 याद होना चाहिए आपको, बार बार उसी को रिपीट कर रहा है। ऑल द रूट्स ऑफ, हाँ ये गुड सही है, जितने भी लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालते हैं वो सारे रूट्स रियल होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, इसलिए आप ये लिखेंगे रियल ओनली। 75 द पॉलिनोमियल x² + x + 1 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको दिखा दूं कि ये कैसे आता है। ये दूसरा क्वेश्चन है लेजेंडर पॉलिनोमियल का, वो छोटा था, ये थोड़ा ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास ये क्या है, ये x² है, इसका मतलब ये P2 तक टूटेगा। कहां तक टूटेगा बेटा? P2 तक। तो आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए। आपको P1x P0x याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होती है। P1x याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू x होती है। और P2x याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है, P2x की वैल्यू हम लोग लिखे थे 1/2 3x² -1। तो P0 P1 P2 ये 3 वैल्यू अगर याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये पॉलिनोमियल है x² + x + 1, राइट। अब इस x² को मुझे ना इसमें चेंज करना है, 3x² -1 और 1/2 बाहर, इसमें चेंज करना है। तो आप इसको एक काम करोगे, 1/3 का मल्टीप्लाई करके इसको आप 3x² कर लो। लो ये 3x² कर लिया और मेंटेन है। देखो ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +x + 1 हो गया।
आइए इधर आते हैं। फिर आप एक काम करोगे, इसमें बाई 2 की भी जरूरत है, तो देखो इसको बाहर वाले को लिख दो 2/3 और इसका लिख सकते हो 3x² और बल्कि पहले एक काम करो -1 कर लो, -1 कर लो। सेट करना है कि उस टर्म में सेट हो जाइए। 1/3 हो गया, ये -1 कर लिया। देखिए इसको -1 करने की वजह से ये -1 करने की वजह से आपका कितना एक्स्ट्रा टर्म बढ़ गया ये। अब देखो ये 3x² तो हो गया, ये बाई 2 छूट रहा है, तो इसके बाई 2 कर दो और यहाँ 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। बाई 2 यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये तो है, लेकिन जब ये करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 आएगा। इसलिए आप एक काम करिए, इसमें +1 के बाद 1/3 भी इंटू कर जोड़ लीजिए। आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखो, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। फिर से मैं एक बार हिंट करता हूं आपको, ये हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहला काम, ये 3x² है और हमको जरूरत है 3x² -1/2, तो हमने इसमें -1 किया और बाई 2 किया। बाई 2 करेंगे तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और -1 की वजह से जो बढ़ा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3 तो +1/3 कर लिया। अब देखो ये रिजल्ट आ गया इसका 2/3 बाहर और ये आपका P2x करेक्ट। अब बताओ x की वैल्यू बताओ क्या है, ये x की वैल्यू क्या है, यहां पे देख के बताओ। x की वैल्यू P1x है, तो वैल्यू हो जाएगी P1x और इसको यदि जोड़ोगे तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा आपका। तो इसको फाइनली ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, इधर हो जाएगा P2x प्लस ये P1x प्लस 4/3 और इनटू में कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ .1 लिख सकते हो, 1 यहाँ लिख सकते हो, इसलिए इसको आप नाम दे सकते हो P0x। अब मिलाओ आपका कौन सा ऑप्शन इसे टैली कर रहा है, कोई एक ऑप्शन टैली कर रहा है। और देखिए 2/3 P2x प्लस P1x प्लस 4/3 P0x, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो कुल मिला करके ना इसी में सेट करना है कि P2 P1 P0 में कैसे कैसे वो सेट हो पाए। आप सबसे पहले इस x² को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके ये कर लिए, फिर -1 करके बाई 2 किए, फिर इसको जोड़े, जितना एक्स्ट्रा टर्म आपका इसमें जुड़ रहा है उतना यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे और माइनस में या प्लस में, फिर ये सारी कहानी ऐसे हो जाएगी। चलिए 76 को देख लो, ये पहले उतार लो, उधर वाला इधर वाला, हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर 76 आपको दिखाते हैं। एकदम आसानी से धीरे धीरे लिखते हुए चलेगा 76। अब मैं उसको मिटा रहा हूँ, देखिए। चलिए 76, एक फार्मूला हमारे पास होता है 76 के लिए, 76 इसको आप देख लें कि वो फार्मूला क्या होता है और फार्मूले के बेस पर ही इसको लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। 76 हाँ ठीक है, गुड, मिला। देखिए ये फार्मूला पीछे था, आपकी कॉपी में ही था, इसी में ऑब्जेक्टिव में था, इसको मैंने टिक भी कराया था। देखिए मैं फार्मूला इधर लिख रहा हूँ, ये फार्मूला था -1 to 1, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फार्मूला था अभी पीछे, x Pnx और यहाँ Pn-1x, इधर बाहर dx। इसका जो आंसर होता है वो होता है 2n/4n² -1। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, सेट करो इस पे। देखो -1 to n, ये हो गया -1 to n, x Pn तो P1, Pn-1 तो P0। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 1 - 1 0 है, तो इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये जाएगा 2 × 1/4 × 1 का स्क्वायर और ये -1।
ओवरऑल ऊपर 2 हो गया और नीचे 3 हो गया, तो आंसर 2/3 दिस इज द करेक्ट आंसर। 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ये 77 को देख लो, थोड़ा इसको हटा ले हम, अभी टिक कर देते हैं। देखिए 77 को पूरा क्लियरली दिख रहा है, देख लो आप। -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम एट एक्स पी एन एट एक्स है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो देखो यहाँ पे +1 रखने पर भी, ये +1 रखने पर भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 - 1 दोनों केस में 0 होगा, इसलिए आंसर इज 0। 77 का आंसर ए होगा, ऑप्शन 0। चलिए 78 की बात किया जाए। द वैल्यू ऑफ -1 to n x p2x dx इज इक्वल टू, देखिए ये जो आपके पास यहाँ x का मल्टीप्लाई है, एक ही पॉलिनोमियल है इसमें p2, अगले वाले को चाहे तो आप p0 कर सकते हैं, p0 की वैल्यू 1 होती है, फिर उसको उसी फार्मूले पे जो अभी पिछला फार्मूला लिखे तो उस पर सेट करेंगे तो ये आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक करके दिखाते हैं, हमको लगता है। देखिए ये जो अभी अभी आपने लिखा था फार्मूला, वो लिखा था -1 to n x pnx और इधर pn - 1 x dx इज इक्वल टू, ये फार्मूला था आपका 2n अपॉन 4n स्क्वायर -1। अब इसको ब्रेक करोगे आप तो ये हो जाएगा -1 to n x, ये p2x और इधर हो जाएगा आपका p2 - 1x, ये तो p1x हो जाएगा p0 2 - 2। इसी फार्मूले में ब्रेक करेंगे, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज 0 आती है, क्योंकि ये 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 की वैल्यू p1x x होता है, p0 यहाँ नॉट अगर आ जाए तो बात बन जाती है, तो यहाँ 1 - 1 तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये 2 है, इस पर सेट नहीं होगा इस मामले पे। एक बार इसको बुक में आप देख लीजिएगा, ये आंसर इसका डी आता है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन इसका 0 है। द वैल्यू ऑफ -1 to n p0 x का होल स्क्वायर इज, ये आपको आना चाहिए। देखिए ये वही है जो -1 to n p0 x इंटू p0 x dx, इसका सूत्र होता है 2/2n + 1, तो 2/2 क्रॉस 0 + 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 0 है, ये n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 0, यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो n बराबर 0 आपको मिला, वही ये वैल्यू, ये 2। क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यू ऑफ -1 to n p1x p2x dx इज, ये वैल्यू ऑलरेडी है, देखो ये 1 है और ये 2 है, दोनों डिफरेंस हैं, तो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2। जब दोनों सेम नहीं होते तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, जब दोनों सेम नहीं होते तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। वही केस यहाँ भी लगा सकते हैं, p2 उधर लिख लो p0, दोनों सेम नहीं है तो 0 कर देना। देखिए ये p1x डायरेक्ट, अभी मैं 4 लिखवाया था, p1x की वैल्यू x होती है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 4 में p0 p1 p2 p3 p4 4 क्या 5 लिखवाया था, उन 5 में ये p1x की वैल्यू सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वही है आपका, देख लीजिए इसको। 80 क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यू ऑफ, ये तो रिकरेंस रिलेशन है बेटा, pn + 1 डैश माइनस x pn डैश n + 1 pn, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, इसको मिला लें। चलिए 83, द रूट्स ऑफ pnx बराबर 0, ये ऑलवेज लाई करता है -1 से 1 के बीच। आप देख रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में भी देख रहे थे, इंटीग्रेशन लग रहा था -1 से 1 के बीच, तो इसका रूट हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच में। अब पॉलिनोमियल x² + 1 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, ये भी करके दिखाई दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं 2 क्वेश्चन इसका बता चुका हूं, आपको आ जाना चाहिए। देखो सेट करते हैं अभी, आप सबसे पहला काम करो, p2x की वैल्यू रख लो, p2x की वैल्यू होती है 1/2 3x² - 1 ये, और p1x की वैल्यू होती है x और p0x की वैल्यू होती है 1। ये आपका रिसोर्स है, इसको आप जब अपने पास रखेंगे तभी इसमें कुछ हाथ लगा पाएंगे या समझ पाएंगे। चलो देखो, क्योंकि ये x² तक जा रहा है तो ये p2 तक टूटेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब आप 3x स्क्वायर लिखने जाओगे तो ये 1/3 का इंटू हो जाएगा, ऑलरेडी मेंटेन है। और ये आपका इसके बाद वाला जो टर्म है +1 वो एज इट इज रह गया, या इंटू कर लिया। इसके बाद देखो 1/3 इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, मैंने -1 अपने मन से लिख दिया इसको देख करके। तो -1 लिखने के कारण अगर इसमें 2 का नीचे और 2 का ऊपर भी इंटू कर दें तो काफ़ी कुछ हद तक बातें बन जाएंगी। तो ये देखो इसका ये 2 कट जाएगा, ये 1/3 होगा, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3। ये तो सिमिलर पिछला वाला लग रहा है बेटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 और ये P2x, इसको देखो ये 4/3, अभी तो करके आया मैं, वही तो है शायद, ये 1/3 और ये 4/3 और ये P0x। नेक्स्ट पिछला वाला क्वेश्चन है, ये किया हुआ है, देख लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ -1 to n x P1x P2x 4/15, ये फार्मूले में बेस्ड है। ये फार्मूला आपके सामने जब तक है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो फार्मूला बता। ये देखिए, ये उसको उतार लीजिएगा, ये P0 P1 P2 की वैल्यू। आइए मैं इसको दिखाता हूं ये क्या कह रहा है। चलिए, ये जो फार्मूला हम लोग जानते हैं इसका वाला, वो देख लो एक बार। -1 to n x, यहाँ Pnx और यहाँ Pn-1x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता था 2n/4n² -1। करेक्ट। अपने इस टर्म को सेट करो इस पे, देखो -1 to n x, ये वैल्यू हो गई P2x और इधर हो गया P2 - 1x और इधर dx। देखो ये P2 की जगह पे ये P1 हो गया, ये P1 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी n = 2, तो 2 × 2/2 4, देखो 4 × 2 का स्क्वायर और ये -1। थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है, ये -1, तो ओवरऑल ये वैल्यू ऊपर 4 हो जाएगी, 4 16 -1, तो ये 4/15। कोई ऑप्शन है इसमें 4/15? गुड, सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मिला ले आप। -1 to n, देखिए इस फार्मूले मैंने इसको सेट किया, ये फार्मूला आपको बता चुका हूं, उसी फार्मूले में सेट किया, 4/15 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, इसको उतार लें आप, जरूर उतार लें साइड में। उतार ले सभी लोग। 85 हो गया शायद आपका। चलिए 86 पे आते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ -1 to n 1 - x² P1' P2' इज 0। ये बता चुके थे, 1 - x² टर्म जब भी आएगा -1 to n रेंज होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो छोटा नहीं हो जाओ भाई। चलो 86 हो गया। 87, द वैल्यू ऑफ P3 1, ये तो आपको कुछ नहीं करना है, P3x का सूत्र लिखना है, उसमें x = 1 पुट कर देना है। देखिए मैं अभी दिखाया आपको, चलिए ये दिखा रहा हूं। द वैल्यू ऑफ P3x, ये P3 का सूत्र मैंने यहीं पे आपको लिखा था, P3x बराबर, P3x का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो 1/2 5x³ - 3x, 1/2 5x³ - 3x, शायद यही था। इसमें आप 1 पुट कर लें तो ये 1/2 5 - 3, x की वैल्यू 1 पुट कर लिया तो ये 1/2 × 2 = 1। देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए, आंसर करेक्ट है। ये P3x का फार्मूला है, इसमें x = 1 पुट कर लिया, ये आंसर आ गया हमारे सामने। देखिए 88, ये रिकरेंस रिलेशन है, 1 - x² Pn' की वैल्यू होती है। द पॉलिनोमियल ऑफ लीजेंडर x³ इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर, ये नहीं बताएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें सेम बता चुके हैं आपको हम। ये देखिए x³ है तो P3 तक जाएगा,
तो ये आप टैली कराइएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। खुद से ट्राई कराइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 90 द वैल्यू ऑफ -1 एक्स स्क्वायर P3 एक्सिस, ये भी था एक ही पॉलिनोमियल जिसमें भी आ रहा है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है। ये आप थोड़ा रिकॉल करेंगे, P1 था पिछली बार, P2 था, हर बार जीरो हो रही है जब एक ही पॉलिनोमियल आ रही है तब। हाँ, ये वैल्यू तो 100% जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है। -1 PNX दोनों जब सेम ना हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। उसी के बेस पे ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए 92 में चलते हैं। 2P2 + P0 इज 3x P1। कैसे? देखिए आप P2 का मान रख दीजिए, P0 का मान रख लीजिए और उसको सॉल्व करिए, ये P1 के इक्वल आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर ये 92 है। 92 आप दोनों वैल्यू रख करके एक बार ट्राई करिए, P2 की वैल्यू रख लीजिए और P0 की वैल्यू रख लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए मैं यहीं पे आपको